परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिंगेशाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता की सदा जय। गुरु रूप साथ संगत जी, आज तकरीबन 7 या 8 दिन रह गए हैं, यानी कि एक हफ्ता ही समझो आप, यानी कि 3 हिस्से आपने अपने इष्ट को रिझाने के लिए तप जो किया, तप यही है, सत्संग कीर्तन भजन। इस तप में एक नहीं हजारों चीजें चलती हैं। कोई प्रायश्चित करने आता है, कोई ऐसा आदमी है कि तामसी बुद्धि वाला भी आ जाता है, वो भी ईश्वर का गुणगान करके नाम जप के, क्योंकि भोले शंकर हैं, उनका भी कल्याण करते हैं, कोई ना कोई सद्बुद्धि दे देते हैं अच्छे करके। कोई केवल कहता है हे ईश्वर मैं आपकी शरण में आया हूं, कोई मोक्ष के लिए, कोई मनोकामनाओं के लिए। ईश्वर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो मनोकामना भी सबकी पूरी होती है, होगी भी, लेकिन उसके साथ साथ उस मनोकामना को रख के साथ में गुरु के साथ जुड़े रहो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी एक शब्द कहा है कि जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती, यानी इस लोक में भी सुख और उस लोक में भी सुख मिलेगा। कहने का मतलब अगर मनोकामना पूर्ण करके भी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाना चाहते हो तो ईश्वर के साथ जुड़ो, बस एक ही बात है। क्योंकि मनोकामना लेके बाद में फिर चले गए, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि राजसी मनोवृत्ति थी।
राशि मनोवृत्ति से फिर मनुष्य लोक में जन्म मिलेगा। अगर तामसी मनोवृत्ति रही, उसको एक बार प्रणाम करके चले गए, बाद में माना या ना, मेरी फॉर्मेलिटी थी, वो ना के बराबर है, उसका कुछ तो फल मिलेगा, क्योंकि वो दर्शनों को आया। चाहे वो तामसी वृत्ति का है, चाहे मूर्ख है, चाहे विद्वान है, चाहे अधर्मी है, चाहे कोई भी है, उसका फल उसे मिलेगा। पर बाकी जितना भी पूरे जीवन का प्रभाव रहेगा, वो भोग भी भोगने पड़ेगी, उससे उनको फिर वापस आना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान है कि अगर तामसी मनोवृत्ति सारियां रखेगा तो पाताल लोक में भी चुंडियां मिल सकती हैं। अगर राशि है तो मनुष्य लोक में दोबारा जन्म मिलेगा, क्योंकि तप किया है उसने, ईश्वर के साथ जुड़ा, फिर तर जाएगा। अगर उसी जन्म में ही मनोकामनाओं के साथ ईश्वर के साथ निर्लेप होकर जुड़े हो कि मेरे सारे, लिखते हैं ना हमारे बलबीर में भोज जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, और भी कई, कि मेरे सारे काम तू यूं करने, कुछ आज कर दे कुछ कल कर, ऐसे शब्द भी लिखे हैं। ये भावना के साथ है कि मैं जितनी भी जगह में फंसा हुआ हूं, चाहे अधर्म में फंसा हुआ, चाहे ख्वाहिशों में फंसा हुआ हूं, वो जल्दी जल्दी निकाल दे। एक स्टोरी थी जो गुरु महाराज जी बताते थे अपने मुखारबिंद से। बोल सतगुरुदेव महाराज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। देखिए मैं कहानी तब सुनाऊंगा जब आप सभी लेंगे नाम का, राम का नाम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे सब अपनी जीवा को ये लिखा जाएगा कि आप गुरु के दरबार में या सतगुरु के दरबार में या किसी ऋषि संत के दरबार में, जिन्होंने शब्द नहीं लिया उसको भी फल है, क्योंकि किसी ऋषि के दरबार में आए हो। ऋषि लोग एक दूसरे के चाचे ताए होते हैं, गुरु के साथ जो होते हैं ना, ये एक ही खून होता है इनका। इनसे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। वो लिखा होता है कि इसने यार मेरा नाम लिया, उसको शर्म होती है इस चीज की कि मेरा नाम लिया, मेरे दर से खाली ना जाए। ईश्वर कभी भी अपने दर से किसी को खाली नहीं भेजते, ये ध्यान रखना। बस अपनी मनोवृत्ति टिका के रखो ईश्वर के चरणों में। बोल सतगुरुदेव महाराज की। एक ऋषि से बहुत वृद्ध अवस्था के 85 वर्ष के हो गए थे। गुरु महाराज जी बताते हैं वो अपने शिष्यों के घरों में ऐसे जो बुलाते थे आदर से, ऐसे नहीं अपने आप को जाता। गुरु कभी भी आप जब तक नहीं बुलाएंगे अपने आप नहीं जाएंगे। अगर उनको कोई आपसे काम है तो बाहर खड़े रहेंगे, कहेंगे कि आओ चले काम करें, अंदर नहीं जाते। जब तक कोई गुरु को बुलाए नहीं प्यार से उसके घर में, वो नहीं जाते। इतनी देर रहे संत किसके घर में अपने आप गए हैं बताओ? किसी ने कहा होगा कि आइए महाराज जी घर में चरण डालिए, चाय वाय भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ आपकी भावना के अनुसार, वरना ऋषि लोग नहीं जाते किसी के घर। गृहस्थी या हम लोग सिर्फ भावना से जाते हैं, वहां सारे नियम टूट जाते हैं। जहां प्रेम है, जहां भावना है, वहां सभी के सभी नियम खत्म, भगवान खत्म कर देता है। वो देखो घेनी के जूठे बेर खा रहा है, वो उसने जूठे किए, वो तामसी होगी। जूठी चीज खाना तामसी है, लेकिन प्रेम में कोई नियम नहीं, उन्होंने खाए। जिसने नफरत की, लक्ष्मण ने यार ये झूठे, वो उसने ऐसे फेंके, उसको मूर्छित होना, उसको उसका फल मिला। भाई तुमने झूठे भेद छोड़े थे, उसका तो प्रेम था। तुम शेषनाग के अवतार हो, उसका प्रेम था, तुमने किया क्या?
इस तरह से भगवान का नियम कोई नहीं। आप अभी अपने घर में बुला लो, आ जाएंगे। है निराकार अवस्था में, जानने के लिए आंख चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए कि वो आए हैं कि नहीं, ये बुद्धि चाहिए। विवेक बुद्धि तब आती है जब गुरु की शरण में रहोगे। उसके लिए आप हृदय से उसकी पूजा करोगे, तप करोगे, दिल में बसा के रखोगे, तब विवेक बुद्धि से पता चलता है। दर्शन करने में टाइम है, वहां तप चाहिए। उनको सामने हाजिर करने के लिए क्या तुम्हारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है? एक बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे भगा दिया उन्होंने, कुंडा मार दिया, क्योंकि उस अवस्था में आके मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, मेरे प्राण निकल जाए। क्योंकि वो आपने देखा, वो महाभारत में भगवान कृष्ण ने जब चतुर्भुजी रूप किया था, जब कहते थे इस ग्वाले को बांध लो, दुर्योधन ने कहा था, तो इतनी रेस सबके माथे पे पड़ी थी। जो नेगेटिव लोग थे वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो पीछे चले गए, गिर गए। लेकिन जिन्हों की विवेक बुद्धि थी उन्होंने उनको प्रणाम किया, जैसे भीष्म, द्रोण, विदुर, ये सबने, क्योंकि उनको पता था ये ईश्वर है, उन्होंने प्रणाम किया, साक्षात दर्शन किए। कहने का भाव कि विवेक बुद्धि रखने से दीदार होगा। वो शंकर भगवान, वो 85 वर्ष के थे, बुजुर्ग ऋषि ब्रह्म थे, तपस्या करते थे। किसी शिष्य ने उनको अपने घर में बुलाया, बाकी भी सारे शिष्य इकट्ठे हो जाते थे ना जब घर में बुलाए, वो बंद करते, बाकी भी इकट्ठे हुए, रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए। उनकी एक 16-17 साल की सुंदर कन्या बच्ची थी, बाप। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देखो बात बड़ी गहरी है, समझना है इसको, दिल से समझना। कहते अकेले बात की उससे कि आप ना सलाह कर लो, ये लड़की जो आपकी है इससे मैं शादी करना चाहता हूं। गुरु कह रहे, अब तो शिष्य के तलों पैरों तले से जमीन निकल जाएगी ना जब गुरु ऐसा बोलेगा घर में आके। लेकिन वो दिल का पक्का था, पक्का शिष्य था। उसको लगा तो सही कि गुरु के मेरे पैरों में मिट्टी निकल रही है, मैं कैसे कर दूंगा, रिश्तेदारी ये वो सारा ऐसे गुरु ने मांगा है। लेकिन ये उसे पता था गुरु का कोई ना कोई राज होगा, ये पता था। कहते गुरुदेव में यस नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकता, मेरे भाई बहन। कहते या फिर उनको देख लो या मुझे देख लो, या भाई बहनों को देख लो या मुझे देख लो। उन्होंने सभी भाई बहनों से सलाह की। पहले वो कहते क्या शर्म नहीं आ रही तुम्हें, ये तुम्हारे गुरु हैं जो 17 साल की लड़की को ये देखने में सुनने में बात अजीब है, कैसी बात करते हो। फिर गुरु ने कहा बता दो नहीं तो मैं चलता हूँ, मैंने ये तुमसे मांग लिया। वो कहते जी मैंने आपकी बात मानी, विवेक बुद्धि की बात कर रहा हूँ। बुद्धि, अरे गुरु बोल रहा है, कोई ना कोई पीछे राज होगा बात का, कोई आम आदमी थोड़ी बोल रहा है। गुरु अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है ना कि मुझे यार थोड़ा सा दे दो, ये मैं चाहे वो बाद में वापस करने के लिए कह दे, आप तो लेंगे नहीं क्योंकि आप गुरु के शिष्य हैं। लेकिन उसमें राज है कि उसने आपको क्या देना है उसके बदले, उसमें भी बहुत, वो भी धर्म की खातर लगना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। इसलिए गुरु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। वो कहता है सदगुरु महाराज जो आपकी इच्छा वो करो। कहते ठीक है, पंडित बुलाओ, भेदी चाहिए, साध लामे ली, उसके साथ जल छिड़का। कहते अब पूछो क्या कारण। शिष्य ने कहा बताइए क्या कारण, मैंने तो आपको अपनी बेटी दी थी, बताइए। कहते मेरी पिछले जन्म में ख्वाहिश रह गई थी। देखो ऋषि लोग भी ख्वाहिश पूरी करते हैं एंड में। ऋषियों का मोक्ष बिना ख्वाहिश के एक फंस गया ना जिनका भी, चाहे वो ब्रह्म ऋषि ही क्यों नहीं होगे, गुरु लोग ही क्यों नहीं होगे, अगर मामूली चीज भी फंस गई उसको लेके दफा करते हैं उस बात को एंड, ताकि दोबारा ना दिमाग में आए। कहते जल में कमंडल लाओ। कमंडल लाया जल में, उससे पूछा कि अब क्या करें। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले बताता हूं, ये पिछले जन्म में मेरा इससे बहुत प्रेम था, 2-3 जन्म पहले पीछे, क्योंकि गुरुओं को खबर होती है कई जन्मों की। 2-3 जन्म पहले मेरा इससे बहुत प्रेम था, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सका, मैं सन्यासी हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये ख्वाहिश मेरी बाकी रहती थी जो पूरी नहीं हुई। तब तक उस ब्रह्म धाम तक पहुंचना
चाहे वो गुरु हैं, लेकिन ब्रह्म धाम तक पहुंचने के लिए ख्वाहिश है तो नहीं पहुंच पाता, चाहे गुरु ही क्यों। ब्रह्म धाम तक पहुंचने के लिए सभी ख्वाहिशों को नष्ट करना पड़ता है। तो कहता है ये थी, ये मैंने लामेर चाली, अब इसका भी मोक्ष है, तूने बात मानी तेरा भी मोक्ष है, और मेरा भी अब कल्याण हो गया। जल ली, तीनों का मंत्र पड़ा, जल से, और लड़की ने भी प्राण त्याग दिए, खुद भी। उसने कोई शादी सुखों के लिए थोड़ी की थी, सिर्फ एक जो रह गया था उसको प्राप्त करने के लिए। उसका भी लड़की का कल्याण कर दिया जो भटक रही थी कई जन्मों से, बाप का भी कल्याण कर दिया, और स्वयं का भी उसका निर्लेप हो गया। बोल सदगुरुदेव महाराज की। तो ऐसे में गुरु पर कभी शंका ना करो कि गुरु मेरा कैसा है, किस तरह का है। इतना विश्वास रखो कि गुरु जो भी आपके लिए करेंगे अच्छा करेंगे। गुरु के आगे कोई पखंडी चेला भी आ जाए उसका भी कल्याण सोचते। ये बड़ी पक्की बात कह रहा हूं, ध्यान से रखना। अब पखंड उसका कितनी देर कामयाब होता है, आगे भी पखंड करता रहता है, तो फिर उसका चलता जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा। बोल शंकर भगवान की जय। आइए थोड़ा सा एक अध्याय, टाइम तो हो गया, एक अध्याय थोड़ा सा जरूर करेंगे। 9वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यमदूत कहने लगे, मध्याग्रह के समय आया अतिथि, यानी कि मध्याग्रह कहते या दोपहर को या आधी रात 12 बजे का मध्याग्रह, मध्य समय में जो आया अतिथि, चाहे मूर्ख हो अतिथि, चाहे बेवकूफ हो, चाहे पंडित हो, विद्वान हो, वेद पाठी हो, या कोई पापी हो, देखो वही बात आ रही है, या कोई पापी हो, कहता उसका भी ब्रह्म के समान समझकर उसका सम्मान करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। कोई पता नहीं भगवान किस शक्ल में, किस रूप में आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं, क्योंकि अतिथि का सम्मान। कई बार ऐसा होता है ना, अतिथि आया, चल यार दाल बनी हुई राधिया दे दो, आप लगा लो जो शाही पनीर बनाया, आप खा लो सारा परिवार, उन्होंने दे दो, कोई गल। अतिथि को सबसे पहले स्वादिष्ट भोजन दो, क्योंकि उसमें भगवान का अंश है, भगवान देखा है सब कुछ। ये चीज करो। हम लोग करते हैं ऐसा, पता है मुझे, करते हैं। कहते हैं जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याग्रह के समय जिसके घर में आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वो स्वर्गवासी, स्वर्ग को प्राप्त करता है। यानी कि उसे इस लोक में भी सुखों की प्राप्ति, और उस लोक में। ये गृहस्थियों के लिए, गृहस्थियों के लिए ये बात है कि कोई भी अतिथि आ जाए रात के 12 बजे मध्याग्रह के समय, जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई संपत्ति या हित नहीं, ये बराबर। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते, अतिथि का ही सत्कार करके कहते जी नहीं, अतिथि का सत्कार किया। यमदूत कहते नहीं, या चित्रगुप्त कहते नहीं, अतिथियों का सत्कार ये करता, कहते ब्रह्मलोक में भेजो। धर्मराज भी कहता है हमारे यहाँ इसका नरक में कोई काम। देखो कितनी आसान बात है कि केवल अतिथियों का सत्कार करो। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति या हित नहीं। बहुत से राजा मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी, सुस्ती नाम की सुस्ती थी, रात 12 बजे मेहमान आ गया, आलस से भी अतिथि को भोजन करा दी, सुस्ती से, वह यम का द्वार नहीं देखता, यम का द्वार नहीं देखता, यानी कि स्वर्ग लोक। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वो अन्न का दान करे। अब अतिथि को भी मान नहीं देते हो, अन्न खिलाते हो ना, अतिथि मेहमान आता है तो चाय पानी अन्न अनाज सब कुछ। मंदिर में भी जो भक्ति कर रहे हैं, एक बात आपको बता दूं, कई तो चाव से ले आते, उसने लाया मैं भी ले आऊं, चाव चाव से ऐसे लाते हैं, श्रद्धा जो होती है।
एक भावना मन में रखो कि जो भक्ति कर रहा उसके मुंह के अंदर एक भी दाना चला गया, जिसने वो अन्न लाया वो मोक्ष का अधिकारी, क्योंकि भक्ति ही सबसे बढ़िया है। भक्ति के बिना कुछ नहीं है, भक्ति के बिना कोई चारा भी नहीं। जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए कोई अन्न का या तिल फुल का चाय आदि का आप पूरे महीने से कर रहे हैं सबका। अगर इस भावना से करोगे तो मोक्ष प्राप्त है। या चलो एक और कुंडी, ठीक है। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं जो गर्मियों में जल, शबीला गर्मियां चलाता है, सर्दी में ईंधन, सर्दी में लकड़ी दान। जैसे इधर लंगर लगेगा तो आजकल तो लकड़ी नहीं, सिलेंडर दान करते हैं कई लोग। सिलेंडर भाई हमारे ये अग्नि हमसे ले लो, ये लंगर के लिए बननी है, इतने लोगों के मुख में जाएगा। ये इस भावना से होता है लंगर प्रसाद। जो लोग भक्ति करते हैं, राम नाम जपते हैं, कीर्तन सत्संग भजन करते हैं, उनके मुख में अपना दिया हुआ को धन या पैसा या कोई चीज जैसे अग्नि, ईंधन, जल, वह सदैव अन्न का जो दान करते हैं वह कभी यम के द्वार नहीं देखते, यम की यात्रा को भी नहीं उठाते, यम की यात्रा को भी नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है। लोग आगे साड़ी ते गल आ गई, क्योंकि हमने पता नहीं कितने पाप किए हैं। हमने गुरु से बेमुख रहे कई बार, गुरु सामने देखा यार वो बुला लेंगे, ऐसा करेंगे, मैं जरा इधर से निकल जाता हूँ। हम लोगों से कई बार गलती है, मेरे अकेले से नहीं। सबसे पहला मैं चोर हूँ, बाकी और किसी को बाद में कहूँ। अपनी अपनी भावना देखो, अपनी अपनी भावना से गुरु से कई बार वो कहते बेमुख रहे। ऐसी बातें कहते आते बैठे ने गुरु बुला लेगा, पिछली गली चो मैं परले पास से निकल जाता, ये भी बेमुखी की बात। अरे प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जाओ तो कितना फल मिलेगा आपको। क्योंकि उस वक्त हम समझते नहीं थे कि गुरु में पावर कितनी है। हम समझते थे संत हैं, नाम शब्द ले लिया, जपते रहते हैं, चलो थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। उस वक्त राजसी बुद्धि थी। सात्विक बुद्धि तो भजन कीर्तन से बनती है, सत्संग से बनती है। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं जाता। प्रायश्चित कर लो, हे सदगुरु महाराज मैंने इतने गुनाह किए, मानसिकता से, वचन से, काया से, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दो। और ऐसा डुप्लीकेट नहीं कहना, पखंड से नहीं कहना, ऐसा अपने आप में ही अकेले ही उससे प्रार्थना कर लो। अपने हृदय में गुरु की मूर्ति बसा के प्रार्थना कर लो कि आज के बाद मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा, आपकी शरण में हूं, आप ही मेरी जिंदगी बनाने वाले, आप ही सब कुछ करने वाले, मेरे सारे दुख काट दो और मुझे सुख को प्रदान करो। तो गुरु सुख दे देते, वो नरक को नहीं जाता। जो काया वाचा और मनसा से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इतना महत्व है गुरु का। जो नित्य व्रत तप तीर्थ करते हैं वे जितेंद्रिय, पाठ करने वाले इंद्रियों को जीता हुआ है। हम किसी के मन में कथा के सिवा कुछ नहीं है, तो ये आप जितेंद्रिय, बिना इंद्रियों को कंट्रोल आपने किया हुआ है। इसीलिए वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, पूर्व का समय जब सूरज पूर्व में उदय होता है, उस समय में 4 बजे से लेकर जब तक सूरज नहीं उदय हुआ, वो प्रथम पहर है, वह बुरी योनि नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त देवताओं का वास होता है। सूरज उदय तक देवताओं का वास है। उसके बाद सूरज की जब परिक्रमा शुरू होती है तो ये मनुष्य लोक में वास होता है कि इनको एनर्जी दे। उस वक्त देवताओं का वास, उस वक्त स्नान करके पूजा और शंकर भगवान की वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पत्थर और तिल कमल का दान करना चाहिए, तिलादा दान। यमदूत कहते हैं कि हे कुंडल,
पृथ्वी सोना गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथि व्यातियात, पुण्य तिथि कौन से व्यातियात गलत लिखा, व्याति पात योग बुरे समय संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं। जो संक्रांति में भी दान करता है थोड़ा बहुत उसे कोई पाप नहीं लगता। सत्यवादी मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील जो माफ कर दे, नीतिवान किसी की निंदा ना करने वाला, नीतिवान हो जो किसी की निंदा ना करने वाला हो, माफ करने वाला हो, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, जो दूसरों की तारीफ करता है कैसा अच्छा आदमी, क्या लोगों का मतलब लोगों के साथ रहता है, इसकी गौरव देखो। ऐसे जो दूसरों की तारीफ करते हैं, पराये धन को तृण के समान समझने वाले, वो लोग नरक नहीं होते। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय।